अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा। हिलाओ अपने हाथों को, बोलो पवित्र आत्मा, मैं तैयार हूं उन सब कामों को देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए जो आप मेरी जिंदगी में करना चाहते हैं। मांगो अपने हाथों को हिला के। होली स्पिरिट, ऊंची आवाज में अंगीकार करते हो जितने बाहर हैं ओवरफ्लो सेक्शंस, अपने हाथों को हिलाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आज बदलाव का बीज आपके अंदर जाएगा और आप बदलेंगे। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। क्या आप बिलीव करते हो आज बदलाव का बीज आपके अंदर जाएगा? मैं प्रोफेटिकली आपको बता सकता हूं, आज ग्रेस आपके अंदर जाएगी और बदलेगी आपको। जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ वो चेंज है आज से यीशु मसीह के नाम में, गुड के लिए, बेटर के लिए और बेस्ट के लिए। आमीन। ऊंचा तो बरकत ऊंची। जब प्रॉब्लम्स लंबी हो जाती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये बदलेंगी नहीं। 38 साल का रोगी जब उस कुंड के किनारे पड़ा था तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू चंगा होना चाहता है? और बाइबल में लिखा है ये जानकर कि वो बहुत दिनों से वहां पड़ा है, बहुत सालों से वहां पड़ा है। यीशु मसीह ने पूछा, बाकियों को नहीं पूछा, सिर्फ उसी को पूछा, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो बीमार है, प्रॉब्लम ये थी कि वो लंबे समय से बीमार था। प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, प्रॉब्लम बीमारी नहीं है, पर ये लंबी होती है जब तब श्राप बन जाती है। और वही श्राप तोड़ने के लिए और बदलाव देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में मौजूद है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आज होली स्पिरिट आपको बदलाव का बीज देगा। ये प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए। होली स्पिरिट आज आपको बदलाव का बीज देगा आपके अंदर। जोर से बोलो हालेलुया। तैयार हो उस बीज के लिए? अगर पूरी दुनिया में, अगर आप अमेरिकन को पूछो, यूरोपियन से पूछो, अगर कहीं घूमने वो जाते हैं पूरी दुनिया में, जो फेवरेट उनका देश है वो दुबई है। पता है कि नहीं पता? इंडिया का शायद ना हो, क्योंकि इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती, तो दुबई में गर्मी पड़ती, तो इंडिया सोचता है कि दुबई घूमने वाली जगह नहीं। बट मोस्टली अमेरिकन, मोस्टली यूरोपियंस जब घूमने जाते हैं तो वो दुबई में जाते हैं। आज से सिर्फ 20 साल पहले, 25 साल पहले, दुबई की फोटो दिखाता हूं आपको। सिर्फ 20 साल पहले ये दुबई है। अगली फोटो दिखाओ। सिर्फ 25-30 साल पहले ये दुबई है। अब का दुबई दिखाओ। ये अब का है। सुनो, अगला दिखाओ फोटो। ये अब का है। फिर पिछला दिखाओ, 20 साल, सिर्फ 20 साल पहले, 25 साल पहले ये दुबई था। तब कोई पूछता नहीं था इसको। बट इनको अपनी रियल वैल्यू तब समझ आई जब तेल की वैल्यू समझ आई। जैसे इनको मालूम हुआ कि हमारे पास वो तेल है जो दुनिया पे हमें राज करवा सकते हैं, देश बदला। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग दुबई में है। दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसका दुबई में ऑफिस नहीं है। अगर आप दुनिया की बड़ी कंपनी खोलना चाहते हैं और आपको दुबई में ऑफिस नहीं है, आपकी कंपनी बड़ी नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? और 25 साल पहले देखो ये क्या था। ये 1890 की पिक्चर नहीं है, ये 1991, 1985, 1990 की पिक्चर है। और जो अगली पिक्चर आप देख रहे हो ये 2012 की, 2010 की पिक्चर है। और जो सबसे बड़ी बिल्डिंग पीछे देख रहे हो वो बुर्ज खलीफा, आप पढ़ सकते हो, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग। आपको जब अपनी वैल्यू समझ आएगी, आप भी इसी तरह बदलने वाले हैं। वो टाइम मैंने बताया था बीत गया जब बॉलीवुड की हर जूली जो शराब पीती थी और हर पीटर नशे बेचता था और हर जॉनी जो लड़ाई करता था। वो टाइम खत्म हो गया अब। हाँ, कभी भी पुरानी पिक्चर कोई खोल लो तो हर जूली है जो आधे कपड़े डाल के और शराब पीती नजर आएगी। क्रॉस डाला, अगर हर क्रिश्चियन क्रॉस डाल के लड़ता हुआ नजर आएगा और दारू बेचता हुआ या चरस बेचता हुआ नजर आएगा। ये असली क्रिश्चियन नहीं है। आप वो असली क्रिश्चियन है।
सुनो होली स्पिरिट तुहानू बदलना चाहता हूं ਤੁਹਾਡੀ फैमिलीज ਤੁਹਾਡੇ घर ਤੁਹਾਡੇ घराने ਤੁਹਾਡਾ फाइनेंस हुण चेंज होए बिना नहीं रहेगा और मैं रिलीज करदा मसे नू चेंज दे मसे नू ਤੁਹਾਡੀ लाइफ दे उत्ते इस चर्च दे उत्ते बिलीवर्स दे उत्ते पंजाब दे उत्ते अगर आमीन उच्चा है आशीष ਤੁਹਾਡੀ दुबई दी पिक्चर पुरानी 1990 दी पिक्चर है आज तो कितने साल पहला 20 इयर्स 25 साल पर वैल्यू नहीं सी पता तेल दी आज दुनिया पूरी दुबई घूमन जाती है यूरोप सारा दुबई घूमन जाता सारे दुबई जाना चाहते दुबई च फ्लैट खरीदना चाहते दुबई च बिजनेस करना चाहते ਤੁਹਾਡੀ रियल वैल्यू जिस दिन तुहानू समझ आएगी तुसी कौन हो इसलिए मैं तुहानू क्या परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान दे विच वापस जाना बड़ा जरूरी है क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ है वो इस गल ਦੇ ਉੱਤੇ है कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ड्रामा करते हो आमीन ਤੁਹਾਡੀ रियल प्रॉब्लम ਤੁਹਾਡੀ रियल वैल्यू ਜਿਹੜੀ है इस गल ਦੇ ਵਿੱਚ है कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ना कि प्रभु ਦੇ सामने ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ड्रामा करते हो ਤੁਹਾਡੀ वैल्यू ਘਟਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ और जिन्नियां प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ਆਪਾਂ वैल्यू ਵੱਧਦੀ ਹੈ बी ए चेंज टू समबडी कितना पॉसिबल है अपनी वैल्यू को पहचानना पड़ेगा सन आमीन जब तक असी वैल्यू अपनी नहीं पहचानांगे असी नथिंग आ जीरो आ जमीन दे विच पे हुए हीरे मिट्टी ते ही मुल है जब तक कोई उन्होंने कट के बेचता नहीं क्योंकि हीरे जमीन तो निकलते हैं मैं एक स्टोरी पढ़ रहा ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਲੀ ਸੀਗਾ ਕੁਲੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈੱਡਫੋਨ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕੁਲੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ क्योंकि जब तक तुसी पहचानोगे नहीं तुसी कौन हो तो परमेश्वर भी ब्लेस नहीं कर सकते क्रिश्चियन लोगों लिए टाइम चला गया हुन कि तुसी अपने बच्चों को 10वीं पढ़ा के ते काम ला दियो नो 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 वो टाइम आ चुका जो तुसी टारगेट बना के चलूगे कि मेरे बच्चे टॉप ते होने चाहिए पंजाब इंडिया दे विच आमीन 20 साल 25 साल दुबई की शक्ल बदल गई अज हर बंदा दुबई च घूमना चाहता है उत्थे जाना चाहता है उत्थे ऑफिस खोलना चाहता है जो रियल वैल्यू समझ आई दुबई ताड़ी रियल वैल्यू है कि तुसी परमेश्वर के ब्लड के नाल खरीदे गए हो कोई काम तुहाडे लई इंपॉसिबल नहीं और टाइम आ गया कि असीं अपनी वैल्यू नूं पहचानीए हुण क्योंकि जब तक सोने नूं ओदी वैल्यू नहीं समझ आती कोई उन्होंने बाहर नहीं कढ़दा ओदी वैल्यू समझ के तब तक वो ते मिट्टी इकट्ठे रहंदे हैं मिट्टी ते हीरा इकट्ठे रहंदे कोयले दी खदान च हीरा इकट्ठा रहंदा कोयले दे नाल जब तक ओनू ओदी वैल्यू कोई समझदा नहीं तुहाडी वैल्यू हाई है चर्च प्रभु ने तुहानू चुनिया ते ठहराया कि तुसी फल लेके आ सको और मेरा ये बिलीव है जिस काम च तुसी जाओगे तुसी फल लेके आओगे सिवाय ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर दी हुजूरी तो ओदी प्रेजेंस तो ओदी पवित्रता तो जे बाहर ना होवो तां हाँ या ना एक अन्य जाति राजे दे जदों अंगूठे कट्टे हाथ पैर दे कहंदा मैं भी अंगूठे कटदा सी पर परमेश्वर ने मैनू बदला दिता अपने लोकां नू उन्हें इस्तेमाल करके यहूदा दे लोकां नू इस्तेमाल करके ਇਹਦਾ मतलब ये है कि परमेश्वर अपने लोकां नू यूज करदा अपना आप साबित करन दे लई इस दुनिया दे विच जो ने किसी चंगा करना तो उन्हें डायरेक्ट उपरों नहीं आना जे किसी को ब्लेस करना तो डायरेक्ट उपरों नहीं आना उन्हें अपने लोगों को खड़ा करना चंगा करने के लिए आजाद करने के लिए हाँ या ना ਇਹਦਾ मतलब परमेश्वर आज भी सबमिशन वाले लोगों को लभदा अवेलेबल वेसल्स लभदा हो गिफ्टेड वेसल नहीं लभदा अवेलेबल जेडे अवेलेबल ने जेडे तैयार ने कहने के लिए कि परमेश्वर मैं नशा छड़दा तेरी महिमा करने के लिए मैं पाप छड़दा ताडे गुणां नूं दिखाने दे लई परमेश्वर ने कहा तेरा उजाला चमके मेरा उजाला नहीं तेरा उजाला लोकां सामने चमके तेरे कम्मां नूं देख के भले कम्मां नूं देख के लोग स्वर्ग दे परमेश्वर दी वडियाई करन तू धरती दा नमक है
इसलिए अचारां 'ਚ नमक पाते हैं, इसलिए चिप्स ਦੇ ਵਿੱਚ देखो नमक ਹੁੰਦਾ, ज्यादा नमक पाते ताकि खराब ना होਣ। ਤੁਸੀਂ नमक हो धरती ਦਾ ताकि लोग खराब ना होਣ। पर लिखा जाए नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किसी भी चीज ना उन्होंने ठीक नहीं किया जा सकता, सिवाय ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ पापी अन्य जाति के नालों 10 गुना भैड़ा है और उसकी सजा 10 गुना ज्यादा होएगी नरक च, क्योंकि परमेश्वर ने उन्होंने नमक ठहराया कि तू नमक है, तू बचा के रखना है लोगों को, तू प्रिजर्वर है इन्हां दा, तू लाइट है, तू जगत की ज्योति है। परमेश्वर ने तेनू हनेरे च ज्योति च बुलाया ताकि तू उहदे गुणां नू प्रगट कर सके। हुण किद्दां उहदे गुणां नू प्रगट करांगे? आपां नशा वेच के? हाँ, नशा वेच के गुण प्रगट होंगे परमेश्वर दे? याद रखो, जो तुसी बोओगे वो तुसी कट्टोगे। जे तुसी बेइज्जती बोओगे किसी दी जिंदगी दे विच, क्योंकि तुहाडे नालों वो छोटा है, तुहाडे नालों कमजोर है, एक दिन आएगा जो तुहाडी बेइज्जती की जाएगी और तुसी कुछ नहीं कर पाओगे। तुसी किसी नूं लुट रहे हो कि तुहाडे हाथ दे विच है वो चीज, और एक दिन आऊगा जो तुसी लुटे जाओगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। इस करके उही करो जो तुसी वटना चाहते हो अपनी लाइफ दे विच, क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू एक काम करने लिए बुलाया, उन्हें अपनी महिमा करने लिए तुहानू सद्या। हाँ या ना? गवाही सुनी पिछले हफ्ते कि मुंडा कहना तेरा बॉयफ्रेंड हैगा, तेरा बॉयफ्रेंड कहती हाँ हैगा है। कौन? जीसस। वो भी सेव हो गया हो नाल। हाँ, नहीं तो दोनों नरक च जाने सीगे, हुण दोनों स्वर्ग दे विच, क्योंकि तुसी जिथे भी हो उथे परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाए गए। आज नशा बेच के पैसा कमा सकते हैं लोग, पर मैं इहो जे लोग देखे नशा बेच के पैसा कमाया, छोटी दुकान तो वड्डी दुकान की, उस तो वड्डी की, फिर कोठी पाई, फिर इको ही बेटा सीगा, उन्होंने इहो जिहा रोग हो गया, उहदे हाथ पैर चलने बंद हो गए, बेड ते आ गया, डेथ हो गई। जो नशा बेचना शुरू किया तो बहुत वधिया लगता, पैसे आते सी, बहुत बड़े पैसे आए, लगातार आई गए, स्कूटर ले लिया, मोटरसाइकिल ले लिया, फिर कार ले ली, फिर चंगा लगन लगा। और इको दिन आया जो परमेश्वर ने सारा कुछ वापस करता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि तुसी लोकां दी जनरेशंस नू खराब करो और तुहाडी अपनी जनरेशन बचाई जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि धरती दे विच जो तुसी बोओगे तुसी ओही कट्टोगे, ये धरती दा रूल है। अगर जमीन च जो बोओगे ओही कट्टोगे। तुहाडी बॉडी भी एक मिट्टी दी बनी हुई है, ये जीवन भी जड़ा है, धरती भी जड़ी गोल है, जो कुछ तुसी सुटोगे आसमान ते वापिस आएगा, जो कुछ लोगों की जिंदगी च करोगे वो वापिस आएगा। इसलिए वधिया ये है कि ओही करो जो तुसी कटना चाहते हो अपनी जिंदगी च। जे तुसी नहीं चाहते कि आने वाले टाइम तुहाडे बच्चों की चीज़ों नूं लोकी खो लैन, उन्होंने भुखा नंगा कर देन, तो तुसी भी उन्हां दी चीज़ां ना खो के रखो, ना कब्जे करो, ना चीज़ां इहो जिहा करो जिहड़े तुहानूं पसंद नहीं कि तुहाडे बच्चे तुहाडी जनरेशन आने वाले टाइम च कट्टे होण। तुसी अपनी लाइफ च चोरी हुंदे नहीं देखना चाहते, तुहाडी लाइफ की कीमती चीज कोई चुराए ना, तुहानूं नहीं चंगा लगदा, तो तुसी भी ना चोरी करो, क्योंकि जो तुसी बोओगे वो तुसी कट्टोगे। तुसी परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाए गए हो, उन्होंने दिखाने के लिए बुलाए गए हो। क्यों एस्तर ब्लेस हुई? क्योंकि जो उन्हें ओदी ब्लेसिंग दा टाइम आया, जो उन्हें लालच नहीं किया, उन्हें क्या जो कुछ मेरे लिए ठहराया गया मैनू वो दे दियो। हाँ, क्या कि नहीं क्या? हाय कितना सोना फोन है, मैनू दे दो। हाँ, नो, जो हैगा मैनू दे दो, जो मेरे लिए ठहराया, जो कुछ राजे ने ठहराया मेरे लिए, लड़कियां दे लिए, वो मैनू दे दो, दैट्स इट, मैनू ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ, किदी महिमा हुई उथे? हाँ, कितना हुई महिमा कि बाकी सारिया कुड़ियां ने लालच किया, पर एदा नेचर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहूदन सीगी, यहोवा नू मनन वाली सीगी, बचपन तो रोजे रखने सिखाए गए, प्रेयर करनी सिखाई गई, प्रार्थना करनी सिखाई गई, बाइबल पढ़नी सिखाई गई, वचन दे चलना सिखाया गया। क्योंकि जेड़ा ओदा पालन वाला सी मुर्दके, वो भी वचन च बड़ा सख्त सीगा, इसलिए वो हमान दे के झुकदा नहीं सी, क्योंकि हमान जड़ा सीगा वो पापियां दे वंश दा, इजरायली लोग जिन्होंने मारना भुल गए सी कि जिस दुश्मन वंश नू
उस वंश दे विचों निकलदा सी ते हमान इस करके नहीं झुकदा सीगा, चाहे उन्होंने इस गल दे लई उन्होंने पता सी कि उन्होंने विरोध सहना पै सकदा है या उन्होंने मुसीबत झेलनी पै सकदी, तां भी वो झुकदा नहीं सी उहदे अगे। और ओहो जी उन्हें अपनी एक तरह की बेटी घर पैदा की हुई सी एस्तर, कि चलना ते वचन ते चलना नहीं तो नहीं। हाँ, और देखो वही आदत राजे नूं पसंद आई और लोकां नूं ओहदा नेचर पसंद आया, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ तो परमेश्वर की महिमा की। कित्थे जांदा तुहाडा कॉन्शियस, तुहाडा विवेक, जब तुसीं चोरी करते हो तुहाडे अन्य जाति दोस्त नूं पता है तुसीं क्रिश्चियन हो। तुहाडे भी मोबाइल च ब्लू फिल्मां निकलदियां और अन्य जाति दोस्तां नूं पता है कि जे ब्लू फिल्म की कोई नवी कापी लैनी है तो आ मुंडा क्रिश्चियन इहदे कोल। हाँ, कित्थे जांदी परमेश्वर की महिमा? जो परमेश्वर की महिमा नहीं होएगी तो फिर उत्थे सजा आएगी परमेश्वर की। क्वेश्चन आएंगे, सवाल आएंगे जिन्हां दा तुहाडे कोल कोई भी जवाब नहीं होएगा। परमेश्वर ने कहा मैं यहूदा नूं चुनिया उस राजे दे हत्थां ते पैरां दे अंगूठे कट्टण दे लई, क्योंकि उन्हें भी 70 राजियां दे हत्थां ते पैरां दे अंगूठे कट्टे। मैं इस धरती दे उत्ते न्याय स्थापित करन दे लई अपने लोकां नूं इस्तेमाल करांगा, परमेश्वर ने कहा। हुण नवें नियम च परमेश्वर लड़ाइयां ते करदा नहीं, ना उन्हें अंगूठे कट्टने, ना तलवारां चकाणियां, ना लाठियां चकाणियां, ना बंदूकां चकाणियां। उन्हें अपने प्रेम नूं साबित करन दे लई तुहानूं चुनना, अपनी पवित्रता नूं दिखाउण दे लई तुहानूं चुनना, अपने सुभाਅ नूं दिखाउण दे लई तुहानूं चुनना। और जे तुसीं दिखा पाए तो परमेश्वर दा असली मकसद भी तुहाडी जिंदगी च पूरा होएगा। अगर आज तुहाडी जिंदगी दुबई दी फोटो वांगू है, 1990 वाली फोटो वांगू, अगर तुसीं समझ जाओ तुसीं कौन हो ते 2012 वाले, 16 वाले ते 18 वाले दुबई बन सकते हो तुसीं। मैं तुहानूं दस रहा, अगर तुम रियलाइज कर लो मैं कौन हूं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं छोटा हाँ या मैं गरीब हाँ या मैं बीमार हाँ या मैं आम घराने दे विचों हाँ। प्रॉब्लम यह है कि कद असीं परमेश्वर की योजना नूं पहचानांगे और कद परमेश्वर के पीछे चलांगे, कद अपनी जिंदगी पूरी तरह नूं समर्पित करांगे, अद्धी पचद्धी नहीं। टैंकी च किड्डा क वड्डा शेक चाहिए उन्होंने खाली करन दे लई, दसो? बहुत बड़ा के छोटा जिहा? पूरी टैंकी खाली करन दे लई काफी है। आटे नूं खमीर करन दे लई किन्ना को खमीर चाहिए? 10 किलो? किन्ना की चाहिए? थोड़ा जिहा। दुध नूं दही च कन्वर्ट करन दे लई किन्ना को चाहिए? खट्टा? हाँ, थोड़ा जिहा। परमेश्वर ने तुहानूं अद्धा पार्ट टाइम क्रिश्चियन होने दे लई नहीं बुलाया, उन्हें तेन फुल टाइम क्रिश्चियन होने के लिए बुलाया। क्रिश्चियनिटी फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम। वड्डे होने दा, सक्सेसफुल होने दा कोई सीक्रेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जिथे हैगे हो, जिस लेवल ते हैगे हो, उस लेवल ते परमेश्वर की महिमा करना शुरू करो। उस लेवल ते अड़े दे खड़े रहना स्वीकारो, बिना ब्लेसिंग दे भी परमेश्वर ना बने रहो। उस लेवल ते, जिस लेवल ते इस टाइम हैगे हो तुसीं, जिस भी लेवल ते हो तुसीं। जे नमान दी छोटी लड़की उन्हें गवाही दे सकती है कि मेरा परमेश्वर तेनूं चंगा कर सकता है, जे तू उहदे दास को जाए सिवाय ये सोचते कि काश मैं पहला चंगी हुंदी, काश पहला मैं छुट्टी हुंदी, काश पहला मेरी जिंदगी च गवाही बनी हुंदी ते मैं गवाही दे सकती, ते अज वो बंधुआई दे विच ही मर जांदी हो। जिस लेवल ते हैगे उस लेवल ते परमेश्वर की महिमा करना स्टार्ट करो। हाँ या ना? कादे लई बुलाए गए हो तुसीं? ओदी महिमा करन दे लई, ओनू प्रदर्शित करन दे लई, ओनू दिखाण दे लई। अगर 4 जनानियां चुगलियां करन बैठदियां और तुसीं उन्हां च खड़े और चुगली नहीं कर रहे और समझा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुसीं क्रिश्चियन हो। उत्थे प्रभु की महिमा होएगी, अगला दिन चेंज होएगा। ऐसा किद्दां हो सकता है मैं एक जॉब करदा होवां और जॉब वाले किसी मेरे को वर्कर नूं इह ना पता होए कि मैं क्रिश्चियन हाँ या परमेश्वर किहो जे काम करता है, या तो उन्होंने इस करके नहीं पता होगा कि परमेश्वर कौन है और किहो जे काम करता है, क्योंकि मैं खुद काना वा उथे। हाँ, उन्होंने खुद पता कि ये चोरी करता है, ये रिश्वत लैंदा है, यदि अपनी गलत कुड़ियां दे नाल गलबात है, यदि अपनी व्यभिचार दे विच, उथे की महिमा करेगा कोई परमेश्वर दी? और तुसीं उसे लेवल ते शैतान तुहानूं धोखा दिंदा और उथे रखदा।
जबकि लेवल मायने नहीं करता। अगर वो छोटी लड़की गवाही दे सकती, प्रभु की महिमा कर सकती कि मेरा परमेश्वर तेन चंगा कर सकता, उन्हें ये नहीं सोचा कि अगला तेन क्वेश्चन करे है जे चंगा कर सकता तो तू किथे फसी फिरती, फिर तू क्यों नहीं छुट्टी। जे प्रभु चंगा कर सकता है तू क्यों नहीं आजाद हुई। एक गल बिना सोचो ने रब की महिमा की उथे कि मेरा परमेश्वर नमान मेरे मालिक तेन चंगा कर सकता है। जे तू मेरे परमेश्वर के दास को जाए, तेरे सिर ते हाथ रख के प्रेयर करे, तेरा कोड खत्म हो सकता। हालेलुया। चर्च बदलाव आ चुका, तेरी बॉडी तेरी स्पिरिट चेंज शुरू है यीशु मसीह के नाम से। अगर आमीन उच्च है। जे परमेश्वर नु मन के भी असी दिखा नहीं पाए ओनू, क्योंकि ये मेरी बुलाहट है। मेरी बुलाहट चर्च आके ब्लेसिंग्स लेना नहीं, ये तो रोज की रोटी है जी परमेश्वर ने देनी है मैनू। मेरी 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 बुलाहट ये है, मैं चर्च आवां, सीखा, लर्न करा चंगियां गल्लां, वर्ड परमेश्वर का वचन, उस तो बाद फिर मैं जावां जिथे मैं काम करदा, जिथे मैं रहना, जो मेरी लाइफ है उतो परमेश्वर नू शो करा अपनी लाइफ तो, जद भी मैनू मौका मिले। हाँ, कोई दारू की पेशकश करे तो दसना है, उथे दसना है कि मैं शराब नहीं पींदा। क्यों? क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं। मैं बीड़ी नहीं पींदा, क्यों? मैं क्रिश्चियन हूं। भाई मैं काम नहीं करता, क्यों? मैं क्रिश्चियन हूं। देखो परमेश्वर की करेगा तुहाडे नाल। देखो फिर जिथे परमेश्वर नूं दिखाण दी वारी हुंदी उत्थे असीं उहनूं दिखा नहीं पाते। कई बारी डरते रहने लोगों तो, ना जी मैं भी तुहाडे वर्गाइयां लियाओ जी, तुसीं कोई गल नहीं, प्रभु ने दिल बदलिया, कोई नहीं, लियाओ पैग शैग लाइए। नो, असीं लोकां वांगू नहीं बोल सकते, उन्हां वांगू ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते, उन्हां वांगू कुछ नहीं कर सकते। आप साडा जन्म डिफरेंट है, साडी लाइफ डिफरेंट है, डीएनए अलग है साडा। असीं लोकां नूं खुश नहीं कर सकते, असीं उन्हां नूं नाराज करन दे लई पैदा नहीं होए, पर पहला काम साडा परमेश्वर नूं खुश करना है। और परमेश्वर ने बांह फड़ के तुहानूं रोकना नहीं है, क्योंकि वो जेंटल परमेश्वर है। जो तुसीं गिफ्ट दे देंदे हो किसी नूं, फिर तुसीं 10 साल बाद या 2 साल बाद ਉਹਦੇ घर पुछन नहीं जाते, यार मैं तेन गिफ्ट दी 2013 च की कीता तू ਉਹਦਾ, करदे तू ये तक नहीं। हाँ, प्रभु ने तेन धरती देती, लिखा इंसान नू धरती देती, इंसान नू धरती देती, गिफ्ट देता। अपने दिते हुए गिफ्ट नू परमेश्वर चेक करन अपने आप नहीं आंदा जब तक तुसीं ਉਹਨੂੰ इनवाइट ना करोगे अपने घर दे विच। इसलिए अपने आप काम नहीं करता, ना तेरी बांह फड़नी है उन्हें, ना तेन जबरदस्ती करना, क्योंकि वो जेंटल परमेश्वर है। तेन उन्हें अपनी इच्छा दसनी है, थोपनी नहीं, और जो तुसी मननी है या परमेश्वर की इच्छा समझनी है और चलना है ਉਹਦੇ ਤੇ, रिजल्ट तेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ आना। आमीन। किन्ने मेरी गल समझ रहे हैं? ਜਿਹੜੇ पिक्चर तुम दिखाई, देखो गूगल पे सर्च करके जाके कि 25 साल 30 साल पूरी दुनिया जो नक्शा चेंज हो गया। बिजीएस्ट एयरपोर्ट जड़ा वो दुबई है आज, सब तो बेस्ट सर्विस उन्होंने दी है, सब तो बेस्ट ऑफिस होते हैं, सब तो बेस्ट बिल्डिंग्स होते हैं, सिर्फ कुछ साल के अंदर अंदर। और वो सेम चीज मेरी लाइफ से देख रहे हैं चर्च। आज मैं जितना इस पंडाल से एंटर किया, सेम चीज तेरी सोल च मैं एंटर करते देख रहा। जिन्ने भी उन रेगिस्तान तेरी जिंदगी दे विच है, ये बिगेस्ट बिल्डिंग से बदलन वाले चर्च। तेन अपनी अपनी वैल्यू पहचाननी पड़ेगी, तुसी कौन और कादे लई जम्मे हो। जिस मर्जी पोजीशन ते हो तुसी, कोई मायने नहीं करता, और लोएस्ट टू लोएस्ट पोजीशन क्यों ना होए, प्रभु की महिमा करना उथों ना भूलियो। इमेजिन करो आज एक आम लेबर इथे बैठे हैं और सोचता कि मैं प्रभु को अपनी जिंदगी दूंगा,
कि आज तो परमेश्वर और रिक्शा चलाते चलाते भी और लोगों को वचन सुना रहा हो तो लोग भी हैरान है आप रिक्शे ते सानू वचन दे रहे। और सोचो आने वाले टाइम च ओदा बेटा अफसर बन जाए, पास्टर बन जाए, हाँ तुहानू की लगता है कि परमेश्वर फेवर नहीं करेगा उस बंदे दे उत्ते? जे परमेश्वर बीमारियां गायब कर सकता है, तुहानू इंटरनेशनली ब्लेस कर सकता है, असंभव काम कर सकता है, वो ये भी काम तेरी जिंदगी च करने वाला हूं, कोई शक नहीं है ਇਹਦੇ ਚ। एक गल परमेश्वर के वचन नाल ओदे लहू दे नाल सील है तेरी जिंदगियां दे उत्ते। आमीन। जिन्ना लंबा ऑनलाइन ओवरफ्लो सेक्शंस ए सील है यीशु दे लहू दे नाल तेरी लाइफ चेंजेस सोल च एंटर करे ए चीज। आमीन। जिन्ना लंबा ब्लेसिंग होनी वड्डी चर्च। हालेलुया। पर अज लोगों को धोखा कौन दिंदा? उन्हां दी सिचुएशन, उन्हां दी सिचुएशन धोखा दिंदी है उन्हां नूं। क्योंकि लंबे समय तक जो ब्लेसिंग्स नहीं देखते अपनी लाइफ दे विच, क्योंकि बिना परख परमेश्वर ने अज तक किसी नूं कुछ नहीं दिता। तन मैं गल दसदा, इनू लिख के रखियो। एक कामयाब सेवक और एक फेल सेवक च इक्को ही फर्क है सिर्फ। कई बार तेन प्रेयर का फर्क नहीं मिलेगा, फास्टिंग का फर्क भी नहीं मिलेगा, वचन का फर्क भी नहीं मिलेगा, इको ही फर्क मिलेगा, वो अड़िया रहा पवित्रताई ते और दूसरा गिर गया। दैट्स इट। और कोई फर्क नहीं मिलेगा। तो एक ने अपनी सिचुएशन देके चुकन तो इनकार किया और दूसरे ने चुकन दे लई मजबूर होया, यही फर्क मिलेगा। तो एक ने अपनी सिचुएशन नूं मौका नहीं दिता कि ओदी आशीष थोड़ी है या ओदी ब्लेसिंग थोड़ी है, ओदे संघर्ष जड़े ने ज्यादा ने ते ओ बीमारी ओ पाप अगे या शैतान दे अगे चुके और दूसरे ने चुकन तो इनकार किया। कोई ब्लेसिंग परमेश्वर बिना परखे तेरी जिंदगी च कदी नहीं दिंदे। समझ आ रही है कि नहीं? बिना परखे कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती। तुहानू हर क्लास नूं पास करना पड़ेगा, तुहानू फिर कॉलेज जाना पड़ेगा, हर क्लास नूं पास करना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, हर क्लास नूं पास करना पड़ेगा, फिर तुम PhD, फिर डॉक्टर बनते हो, फिर अगे पढ़ते हो जिन्ना पढ़ना चाहो। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। आमीन। जिस जगह ते हैगे हो उस जगह तो परमेश्वर के गुणां नूं प्रगट करना शुरू करो। जिस भी लेवल ते हो, लेवल वधदे टाइम नहीं लगता। हाँ मैं कहा लेवल वधदे टाइम नहीं लगता। अज तो किसी भी देश की 25 साल पहले की फोटो चको, तेन सिमिलर जा होएगा, 5 7 10 20 बिल्डिंगों का फर्क नजर आऊगा, पर ऐदा का फर्क नहीं। फिर देखो यहो जिहा फर्क तेन नजर नहीं आएगा। ये दुबई है 1991 का, 1985 का, ये दुबई है और अज का दुबई है। देखो उत्थे ऐसे दे होटल्स हैं जिन्हां दी एक रात एक कमरे का किराया 8 लाख रुपए है और लोग दिंदे हैं। सोचो अपने आप नूं, मैं कौन हाँ? मैं क्रिश्चियन हाँ। उहदी महिमा प्रकट करन दे लई बुलाया गया, उहदे सुभाअ नूं उहदे गुणां नूं दिखाउण दे लई बुलाया गया। ते फिर परमेश्वर ने किड्डा क वड्डा, किन्नी क तगड़ी और किन्नी क ब्लेस्ड लाइफ और योजना मेरे लिए चुनी होएगी, सोचने की लोड़ है मैंने। और शैतान भी उस प्लानिंग को समझदा है। उन्हें यीशु मसीह को खत्म करना चाहा क्योंकि उन्हें रोशनी देखी उस तारे दी और यीशु मसीह को खत्म करना चाहा। और इसलिए जो क्रिश्चियनिटी च तुहाडे 1 2 3 साल नहीं निकलते, तुहानू बड़े अटैक का सामना करना पैंदा 3 साल तक। 3 सालों तो बाद लाइफ थोड़ी जी आसान हो जाती है, 7 साल बाद होर आसान हो जाती है, 12 साल बाद होर आसान हो जाती है। और शैतान भी जानता है ना प्लानिंग्स नू, इसे करके उन्हें शौक नहीं है वे भी चार तेन गिरान का, पर वो जानता है कि परमेश्वर की महिमा अगर दिखाएंगे तो सेम नहीं रहेंगे, बदलाव आएगा जड़ा वो नहीं चाहता। फिर तो सोचो, मनन करो, मनन करना जरूरी है। मैं कौन हाँ? ताड़ी सिचुएशन, ताड़ी परिस्थिति तेन धोखा ना दे, चाहे कल तेन कोई भी किते भी जाना पे,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਹੈ ਬੈਟਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਬੈਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਚੱਜਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ। तेरा सीड ग्रेट होएगा और शैतान दी योजना में कैंसिल अगर आमीन उच्चे और दी योजना में कैंसिल में अगर आमीन उच्चे बाय फायर आमीन। फिर तो मनन करना पड़ेगा सन। हालेलुया। मनन करना पड़ेगा मैंने, मैं कौन हाँ, कादे लिए पैदा होया, किस काम दे लिए परमेश्वर की योजना की। लोग पूछते हैं प्रभु की की योजना जी साडी जिंदगी च, प्रभु की चलना साडी जिंदगी च। ओदी योजना ए है, तुसी ओनू प्रगट करो। फर्स्ट प्लानिंग ओदी ए, जिथे भी हैगे हो ओदे गुण प्रगट करो लोकां दे विच। लोकी कुछ तुहाडे च अलग पान, तुहाडे नेचर, तुहाडे पवित्रता दिखे लोकां नू तुसी क्रिश्चियन हो, कल्ले नाम तो नहीं। आमीन। अपने आप नू पहचानना जरूरी है। मैं क्यों पैदा होया, परमेश्वर का मकसद की है मेरी जिंदगी। जो रियल वैल्यू समझ आएगी कि मैं कौन हाँ, कि प्रभु ने अपना लहू मुल दे के मैनू खरीदिया, अपनी महिमा के लिए खरीदिया, उन्हें फालतू च नहीं खरीदिया, मैनू फेलियर होने के लिए नहीं खरीदिया, मैनू एक ऐसी टेस्टमनी होने के लिए परमेश्वर ने अपने लहू के नाल खरीदिया जिन्हों देख के लोग बरकत पान। उस लेवल तक पहुंचने के लिए तुसीं परमेश्वर की हुजूरी च बने रहंदे हो, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਛਪਾ ਲਓ ਤਸਵੀਰ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਓ ਦੁਬਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫੁੱਲ। सेकंड छाप लो ये फोटो अपने दिल च। एक बंजर देश सिर्फ 20-25-30 साल पहला और अज दा दुबई, मतलब जमीन आसमान का नहीं, पताल ते आसमान का फर्क है। हाँ, तेरी लाइफ च फर्क आएगा इन नालों ज्यादा। चर्च तेरे रिश्तेदार तेरी गवाही सुनने लिए बड़ी जल्दी आने वाले हैं। मैं कहता तेरे रिश्तेदार तेरी गवाही सुनने लिए आने वाले बहुत जल्दी। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग होनी वड्डी। एक देश, एक नॉर्मल देश जिहड़ा परमेश्वर नूं नहीं जानता, वो अपनी वैल्यू पहचान के ब्लेस हो सकता है। सोचो तुसी जिन्हें परमेश्वर का आत्मा अपने अंदर वसाया होया, वो किथे जाएगा? वो सोचन की लोड़ है खुले दिमाग नाल कि जिहदा आत्मा तुहाडे अंदर तुहानू किथे लेके जाएगा। वो जे तुसीं सिर्फ पहचान जाओ। एक क्रिश्चियन व्यक्ति दी वोकैबुलरी यानी ओदे मुंह दे शब्द निर्धारित करते हैं वो अपनी लाइफ च किथे जाएगा। तुहाडे मुंह दे शब्द जिन्ने मैच्योर हुंदे जाणगे, तुहाडी वैल्यू उन्नी इनक्रीज हुंदी जाएगी। मैं अपनी लाइफ च अपने क्रिश्चियन एक्सपीरियंस दे विच एक गल बड़े तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ कि तुहाडी वोकैबुलरी तुहाडी डेस्टिनी ਨੂੰ निर्धारित करती है। तुहाडी वोकैबुलरी तुहाडे शब्द जिस लेवल दे उस तो एक पॉइंट ऊपर परमेश्वर तुहानू नहीं लेके जा सकता। कई लोगों को गाल कड्ढण दी आदत है हर गल च। हुण मेरे तो इदां दे दोस्त नहीं है, बहुत साल पहले छड़ दिते हैं, पर तुहाडे दोस्त होणगे इदां दे। हाँ या ना? हैं? छोटी छोटी गल च गाल गाल ते देखोगे हमेशा बीमार मिलणगे तुहानू, उन्हां दे घरां च अटैक मिलणगे तुहानू, बीमार मिलणगे तुहानू, फ्रस्ट्रेट मिलणगे हमेशा तुहानू। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वोकैबुलरी वर्ड डेविल नू अपनी तरफ अट्रैक्ट करदे। तुहाडी लाइफ दे शब्द, तेरे मुंह दे शब्द जिन्ने मैच्योर क्रिश्चियन, चाहे तुहानू गुस्सा भी क्यों ना आया होवे, जिन्ने ये वधिया होणगे उन्ना लेवल तुहाडा इनक्रीज होएगा। इसलिए मैं क्या अपने आप नू पहचानना जरूरी। एक देश अपनी कीमत नू पहचान सकता है और पूरी दुनिया नू अपने वाल अट्रैक्ट कर सकता है और दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। मैं कह रहा तुसी जिन्नू परमेश्वर ने, ए ना हो जो
ਇੱਥੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਸੋਚੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ, ਸੋਚੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਨਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਚਰਚ। ਲੈਵਲ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਿਭਾਚਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਮ ਜੇ ਜੋ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੋ 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 ਨੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੋਫਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਕਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ परिस्थिति ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ। तेरा गोलियत तेरे पैरों के नीचे होएगा। मैं कहा शैतान तेरे पैरों के नीचे होएगा। जेड़ा तेनू शर्मिंदा करना चाह रहा शर्मिंदा होएगा खुद। आमीन। लंबा रचा ब्लेसिंग होनी बड़ी। जो गोलियत आया दाऊद के सामने तो शर्मिंदा कर रहे थे दाऊद नू, अपने देवते का नाम लेके उन्होंने कोस रहा सी। इसलिए मैं दसदा जिन्हों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है या पूरी हो रही है, अगर वो खड़े ते अड़े रहन तो फिर सफलता कोई शैतान नहीं रोक सकता उन्होंने। पर ट्रेनिंग छड़ देना, प्रभु के राज दे विच गिर जाना, प्रभु तुम रिस्टोर ते करता फिर टाइम लगता। बाइबल कहती नियोमी जो वापिस आई ते रूत दे बेटा होया ते लोकां ने कहा नियोमी तेरे बेटा होया। रूत दे नहीं क्या उन्होंने लिखा, नियोमी ने उन्होंने पालिया, उसकी दाई का काम किया, उन्होंने दुध पियाया, आप पालिया उन्होंने, परमेश्वर ने उन्होंने बेटा वापिस किया, रिस्टोर किया। जो ओरिजिनल पोजीशन ते आई, मुआब तो निकल के यहूदा च आई, यानी पाप जो निकल के प्रशंसा दे विच आई, जो फिर तो वापिस आया बेटा उदा। ताड़ी सिचुएशन जिदा दी मर्जी होए परमेश्वर बदल सकता दोबारा उन्होंने, फिर गुड च, फिर बेटर च, फिर बेस्ट वो चेंज कर सकता उन्होंने। सिर्फ परमेश्वर को वापस जाने की लोड़ है। सिर्फ वो तेन सजा देवे, फिर सजा देवे, और असी पूरा कुछ गवा के वापिस आइए। इन्ना चंगा जिन्नी सजा मिल गई उन्नी बहुत है, वापिस आना पड़ेगा सानू परमेश्वर की प्रेजेंस। किने मेरी गल समझ रहे हैं? देखो दोबारा दुबई की पिक्चर सेकंड, हाँ छपाओ इनू अपने दिल च। सोचो एक देश अपनी वैल्यू समझ के अगर चेंज हो सकता। सेकंड, जमीन आसमान का फर्क। और सोचो तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा है, प्रभु दा लहू मुल लेके उन्हें तेनू खरीदिया। की बनेगा चर्च तुहाडा? मैं तो एक्साइटेड हां इस चीज लई। तुसीं मैनू बिलीवर नजर नहीं आ रहे हो, तुसीं मैनू योद्धे नजर आ रहे हो परमेश्वर दे। मैं तेनू रियल कह रहा, जो मैं स्पिरिट च देख रहा, मैं तेनू खुश करने लिए नहीं कह रहा। तुसीं वॉरियर, तुहाडे अंदर मैं विक्ट्री, सफल, सक्सेस, जबरदस्त लोग देख रहे हैं तुहाडे अंदर, तुहाडे वंश, तुहाडे लोग, तुहाडे परिवार, तुसीं खुद। जो प्रभु की महिमा करने का टाइम आए की करना? उदों करनी है महिमा। डरना नहीं गा लोगों तो। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। नो 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 नो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਆ ਟੋਟਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗੇ, नो प्रॉब्लम। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। किन्ने मेरी गल समझ रहे? दुबई च तेल निकला, अपने आप पहचाने उन्होंने अपनी वैल्यू नू। अज भी अफ्रीका दे विच ऐसे देश ने जिन्हां चों तेल निकलता है, हाई लेवल मिनरल्स ने। जदों मैं जिम्बावे दे विच सीगा और मैं रोड ते जा रहा सी, मैनूं दस रहे थे कि इधरले पासे क्रोम दियां खदानां सीगियां,
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਮ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮ, ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਕ੍ਰੋਮ ਦੀ ਪਲੇਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਚਮਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਮ ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕ੍ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਖੋਦ ਖੋਦ ਕੇ ਕ੍ਰੋਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨੋ ਕਿ ਲੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਬਸ ਉਹੀਓ ਕੰਮ, ਉਹੀਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹੀਓ ਬੋਰ। ਨੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੋ ਕਿ ਸਭ ਮਿਨਰਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪਏਗਾ ਚਰਚ। ਆਮੀਨ। अपने आप ਨੂੰ एक समझदार, एक अफसर, एक पास्टर, एक बिलीवर बन के सोचो और चलो उदा दी थिंकिंग कि मैं एक हाई इंसान हाँ। भावें साइकिल ते जाओ, सोच रखो वड्डी, जल्दी बदलन वाले दो पहिए। तुसी ब्लेस हो परमेश्वर दे नाम च। अपने हाथों ਨੂੰ उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हाँ अपनी वोकैबुलरी ਨੂੰ चेंज ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਪੈਰਾ ਬਿਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਮੈਨੂੰ ਛੂਏ ਔਰ ਬਦਲੇ। ਮੰਗੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ? ਹਾਂ, ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ ਵੈਲਿਊ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਡਰਮ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੀਪਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਪਾ। ਹਾਂ, ਪੀਪਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਠੱਪ 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 ਠੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੀ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂਪਤੀ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੀਪਾ ਲਾਇਆ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਮਿਲੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ।